उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, जुर्मी बनाने से पहले गवाहों को गुजारा करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, जुर्मी बनाने से पहले गवाहों को गुजारा करो। और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। हेलो दोस्त, BLR क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं 2020 सीरीज का 8वें नंबर का वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में अस्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में अस्थितिज ऊर्जा होती है? एक लुढ़कता हुआ पत्थर, चलती हुई गोली, उठाया हुआ हथौड़ा या फिर बहने वाली हवा। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थितिज ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब है उठाया हुआ हथौड़ा। उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल और फिर काइनेटिक एनर्जी जो है, ये मैकेनिकल एनर्जी के ही टाइप्स होते हैं और इनमें ही ये आते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को क्या कहा जाता है? वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को क्या कहा जाता है? अति पराध्वनिक, पराश्रव्य, पराध्वनिक या फिर अपश्रव्य। क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है पराध्वनिक। जो वायु में ध्वनि की वेग से भी अधिक चाल से जो यात्रा करता है उसे हम पराध्वनिक कहते हैं। अब पराध्वनिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पराध्वनिक को हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम सुपरसोनिक वेव भी कह सकते हैं, सुपरसोनिक वेव भी कह सकते हैं। और इसकी गति के अगर जो बारे में बात करें तो इसकी गति जो होती है ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज होती है। अब बात करते हैं पराश्रव्य तरंगे की। जो पराश्रव्य तरंगे है इसे हम अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिसे हम मानव नहीं सुन सकते हैं। हमारी मानव का जो कान है, जो क्षमता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकते हैं हम। और अगर जो बात करें अपश्रव्य के बारे में बात करें तो अपश्रव्य के बारे में बात करते हैं तो इन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव बोल सकते हैं, जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है, जो कि मानव कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? ऑप्शंस इस प्रकार है: एडोल्फ हिटलर, चंगेज खान, ऑटो वान बिस्मार्क और नेपोलियन बोनापार्ट। किन्हें आयरन चांसलर कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे आयरन चांसलर कहा जाता है, तो ऑटो वान बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। जो कि ये कहाँ के थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जर्मनी के शासक थे, जर्मनी के चांसलर थे ये ऑटो वान बिस्मार्क। और एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करें तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी के शासक थे। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ये फ्रांस के रूलर थे, फ्रांस के ही शासक थे। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, टेरिडोफाइटा को या फिर थैलोफाइटा को। इसका सही जवाब है थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा समूह के पौधों को क्या कहा जाता है? सामान्यतः शैवाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 5H2O, FeSO4 4H2O, FeSO4 7H2O या फिर FeSO4 6H2O। तो इसका सही जवाब है FeSO4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। FeSO4 7H2O इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट का एक क्रिस्टलीय फॉर्म का ये फॉर्मूला है। अगर जो फेरस सल्फेट की हम बात करें तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 ही बस होता है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है, बल किसके बराबर होता है? बल किसके बराबर होता है? ऑप्शन से द्रव्यमान गुना समय,
द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग या फिर द्रव्यमान गुने आयतन। इसका सही जवाब है, और सारे जो ऑप्शंस हैं, जो इसका सही जवाब है ये है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण को ही हम बल के बराबर मानते हैं। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से, उड़ीसा से, कर्नाटक से या फिर तमिलनाडु से? इसका सही जवाब है उड़ीसा। जो सामाजिक त्योहार नुआखाई है हमारे उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 8वें नंबर का क्वेश्चन है। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में या फिर 1521 ईस्वी में? बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में। थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं। तो बाबर ने 1519 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक भारत पर पूरे 5 बार आक्रमण किया था। 1519 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक पूरे 5 बार आक्रमण किया है बाबर ने भारत पर। और इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो लेते चलते हैं। अगर जो उसके बाद अगर जो इनके द्वारा कुछ जीता हुआ कुछ जंग के बारे में बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो 1527 ईस्वी में देखा जाए, 1527 ईस्वी को ये खानवा का युद्ध लड़े। 1528 में ये चंदेरी का युद्ध लड़े, चंदेरी का। फिर 1529 ईस्वी में ये आगरा को जीते और फाइनली ये 1530 को इनकी मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है? बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। रूस और डेनमार्क, डेनमार्क और स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। क्वेश्चन था बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में स्थित है? इसका सही जवाब है फिनलैंड और स्वीडन। जो बोथनिया की खाड़ी है फिनलैंड और स्वीडन के बीच में स्थित है। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? इनमें से कौन में से सेशेल्स गणराज्य स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हिंद महासागर। हिंद महासागर में ही सेशेल्स गणराज्य स्थित है। चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सामग्री पे, जो सामग्री यूज किया जाता है, पार अनुभाग का क्षेत्रफल, लंबाई पर या फिर सभी दिए गए विकल्प पर? इसका सही जवाब है सामग्री पर। सामग्री पर ही जो विद्युत चालकता का प्रतिरोधकता होता है निर्भर करता है। निम्न में से किसकी एसआई इकाई ओम होता है? किसकी एसआई इकाई ओम होता है? विद्युत आवेश का, प्रतिरोध का या फिर विभवांतर का या फिर विद्युत धारा का? इसका सही जवाब है किसकी एसआई इकाई ओम होता है? तो इसका सही जवाब है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो एसआई इकाई होता है वो ओम होता है। अगर जो विद्युत आवेश के बारे में बात किया जाए तो विद्युत आवेश का जो एसआई इकाई होता है वो कूलाम होता है। और विभवांतर के बारे में बात किया तो विभवांतर का वोल्ट होता है, वोल्ट। अगर विद्युत धारा के बारे में बात किया तो इसका एम्पियर होता है एसआई इकाई। 13वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा कोई द्रव्य ठोस में परिवर्तित होता है? किस प्रक्रिया द्वारा कोई द्रव्य ठोस में परिवर्तित होता है? हिमीकरण के द्वारा, संघनन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा या फिर वाष्पीकरण के द्वारा? इसका सही जवाब है हिमीकरण के द्वारा। हिमीकरण के ही द्वारा कोई जो द्रव्य है वो ठोस में परिवर्तित होता है। चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या फिर सोडियम बेंजोएट? इसका सही जवाब है
मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। चलिए बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी दो शब्द जोड़े गए? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो देखते हैं कौन से दो शब्द जोड़े गए हैं हमारे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, या फिर न्याय और स्वतंत्रता जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और बंधुता, या फिर लोकतांत्रिक और गणतंत्र। इसका सही जवाब है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। 16वें नंबर का क्वेश्चन की ओर आते हैं। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण, या फिर गति संरक्षण। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है रासायनिक संयोजन। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन पर ही डाल्टन का सिद्धांत का नियम आधारित है। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु एक सतत चाल से गति करता है तब निम्न में से कौन कार्य नहीं करता है? जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करता है तब निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? दाब, बल, आवेग, या फिर जड़त्व। तो इसका सही जवाब है, अगर जो कोई वस्तु सतत चाल से गति करता है तो उस पर बल कार्य नहीं करता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, हिडेकी हुबोका, या फिर जेसी बोस, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एस.एन. बोस। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने करी थी? इसका सही जवाब है हिडेकी हुबोका। और अगर जो हम बात करें जे थॉमसन का, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी और परमाणु मॉडल की खोज जे थॉमसन ने ही करा था। पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामी होता है? शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामी होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन, उत्तक संवर्धन, फलन, या फिर विखंडन। इसका सही जवाब है फलन। बढ़ते हैं 20वें नंबर का क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। और ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी दोस्तों के साथ में करें, और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपके पास पहले पहुंचे और जानकारी ले सकें। चलिए बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? पहले हम देख लेते हैं कि अक्रिय गैस जो इनर्ट गैसेज हैं कौन कौन से हैं। हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं, जेनॉन होते हैं, और रेडॉन होते हैं, और फिर ऑग्नेसॉन होते हैं। इसको देख लेते हैं जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनॉन। देख लेते हैं अगर जो टॉप टू बॉटम अगर जो आते हैं, हम तो पहले देखते हैं पहले क्या होता है। पहले हीलियम होता है, फिर नियॉन होता है, फिर आर्गन होता है, और फिर क्रिप्टॉन होता है, और फिर जेनॉन होता है। उसके बाद और भी सारे हैं, पर पहले नंबर पर ये, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे और पांचवा पे कौन आता है? जेनॉन। तो इसका सही आंसर जेनॉन हो जाएगा। अगर जो हम आवर्त और समूह के बारे में बात करें, तो जो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टली जो लाइन होता है, जो इस प्रकार होता है, लेफ्ट टू राइट जो गया हुआ लाइन होता है, उसे हम आवर्त कहते हैं। और जो वर्टिकली जो कि टॉप टू बॉटम आता है, उसे हम समूह कहते हैं। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही क्वेश्चन काफ़ी था, और नेक्स्ट डे फिर से लेके आएंगे जो कि 2020 का सीरीज है। तो धन्यवाद, जय हिंद।